लुटियंस वाली नहीं, पूर्ण स्वदेशी संसद। आत्मनिर्भर भारत का नया प्रतीक। तो अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो देश के नए बनने वाले संसद भवन की तस्वीर थी। आज प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि नई संसद का निर्माण अगले 2 साल में पूरा कर लिया जाए, ताकि 2 साल बाद जब 2022 में देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा तो संसद का संयुक्त नए सदन भवन में हो। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, लेकिन संसद की नई बिल्डिंग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की नई पहचान होगी। 2022 में जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, उसी मौके पर देश को नए संसद भवन की भी सौगात मिलेगी। इस एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि संसद भवन की नई इमारत पुरानी संसद से किस तरह अलग होगी। नए संसद भवन का परिसर मौजूदा संसद के ठीक बगल में होगा। मौजूदा संसद भवन का परिसर गोलाकार है, जबकि प्रस्तावित संसद भवन का नया परिसर गोल नहीं, त्रिकोण आकार का होगा। यानी 2022 तक जिस संसद भवन को आप साकार होते देखेंगे वो त्रिकोणीय होगा। सबसे पहले आपको नए बनने वाले संसद भवन के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा का हॉल कुछ ऐसा होगा। लोकसभा की भव्यता मौजूदा लोकसभा हॉल से कहीं ज्यादा होगी। मौजूदा लोकसभा में 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन में लोकसभा हॉल में 876 सांसद बैठने की व्यवस्था होगी। अभी लोकसभा में कुर्सियों का रंग हरा है। नई संसद में भी लोकसभा के लिए हरा रंग ही रहेगा। लोकसभा स्पीकर का आसन बेहद अद्भुत होगा। स्पीकर के आसन के ठीक ऊपर अशोक चक्र लगाया जाएगा। लोकसभा स्पीकर के आसन के दोनों तरफ बड़े बड़े LED स्क्रीन लगे होंगे। लोकसभा हॉल की सीलिंग पर शानदार डिजाइन बनाई जाएगी, जिससे लोकसभा हॉल को और भी आकर्षक रूप मिलेगा। लोकसभा हॉल के अंदर पहली मंजिल पर पब्लिक गैलरी है, जहां पर पत्रकार और अतिथि बैठते हैं। मौजूदा समय में यहां 300 अतिथि बैठ सकते हैं। नए लोकसभा हॉल में पब्लिक गैलरी में बैठने के इंतजाम बढ़ाए जाएंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर ये भवन छोटा भी है और हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आधुनिक तकनीकी की भी आवश्यकता को देखते हुए नए संसद भवन का निर्माण होना चाहिए। प्रस्तावित लोकसभा हॉल के अंदर की तस्वीर आपने देखी। अब प्रस्तावित राज्यसभा की तस्वीर भी दिखाते हैं आपको। ये मौजूदा राज्यसभा की तस्वीर है, लेकिन 2022 में राज्यसभा कुछ ऐसी दिखेगी। नए राज्यसभा का हॉल मौजूदा राज्यसभा हॉल से ज्यादा आकर्षक और भव्य होगा। राज्यसभा में अभी कारपेट से लेकर सीटों का रंग लाल है। नई संसद में भी राज्यसभा का रंग लाल ही होगा। राज्यसभा के सभापति का आसन भव्यता के साथ दिखेगा। आसन के ऊपर बड़ा सा अशोक चक्र लगाया जाएगा। सभापति के आसन के दोनों ओर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई जाएगी। राज्यसभा हॉल की सीलिंग पर भी शानदार कलाकृति बनाई जाएगी। जहां सांसद बैठकर संसद की कार्यवाही देखेंगे, वो जगह भी ज्यादा आरामदायक होगी। मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नए संसद भवन के राज्यसभा में 384 सांसद आसानी से बैठ सकेंगे। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में भी मौजूदा क्षमता से ज्यादा लोग बैठने के इंतजाम किए जाएंगे। जो नया संसद भवन में जो भी कामकाज होगा वो पेपरलेस होगा। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाएगा। फाइलिंग होगी, ऑफिस होगा। इस तरह से कहें कि एक भव्य रूप में संसद भवन तो होगा ही, लेकिन तमाम जो आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए, कामकाज करने के जो मॉडर्न तरीके होने चाहिए, उन सब की फैसिलिटी भी रहेगी। सांसदों का अपना अपना दफ्तर होगा।
मौजूदा संसद में एक सेंट्रल हॉल जहां संसद का साझा सत्र या फिर समारोह आयोजित किया जाता है, लेकिन नई संसद में सेंट्रल हॉल नहीं बनाया जाएगा। लोकसभा हॉल का इस्तेमाल ही संसद के संयुक्त सत्र के लिए किया जाएगा। नए संसद भवन में साझा सत्र में एक साथ 1224 सांसद बैठ सकेंगे। भारत की जनसंख्या 1920 में जितनी थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। समय समय पर बड़ी जनसंख्या के हिसाब से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात भी देश में चलती रहती है। लिहाजा संसद का बड़ा होना और नया होना मैं कोई इसे गलत नहीं मानता हूँ। ये सरकार का एक अनूठा प्रयास है और इसको पार्टी पॉलिटिक्स के दायरे से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। मौजूदा संसद भवन को करीब 100 साल पहले बनाया गया था। ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसका डिजाइन तैयार किया था, लेकिन नई संसद का निर्माण हिंदुस्तानियों द्वारा हिंदुस्तान के लिए किया जाएगा। नया संसद भवन पूरी तरह से स्वदेशी होगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज नए संसद भवन के शिलान्यास में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री और दूसरे देशों के राजनयिक समेत कुल 300 मेहमान शामिल होंगे। आपको नए बनने वाले संसद भवन के अंदर की कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं। नई संसद के अंदर बनने वाले कमरे और हॉल मौजूदा संसद भवन से ज्यादा आकर्षक होंगे। संसद भवन की नई इमारत बाहर से जितनी आकर्षक होगी, अंदर से उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी। देश की नई संसद को सुंदर और भव्य बनाने में किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। आपने लोकसभा और राज्यसभा के हॉल की तस्वीरें देखी और उनकी भव्यता की झलक देखी। अब आपको नई संसद के अंदर बनने वाले अलग अलग कमरों की तस्वीर दिखाते हैं। कुछ ऐसी दिखेगी लोकसभा की लॉबी। इसी लॉबी से होते हुए सांसद लोकसभा हॉल में प्रवेश करेंगे। लोकसभा लाउंज की तस्वीर देखिए। यहाँ लोकसभा सांसद बैठकर बातचीत कर सकेंगे। लोकसभा हॉल के ठीक बगल में ही लोकसभा स्पीकर का दफ्तर भी बनाया जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा लोकसभा स्पीकर का दफ्तर। लोकसभा स्पीकर के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम भी तैयार होगा, जहां वो सांसदों के साथ मीटिंग कर सकेंगे। राज्यसभा के हॉल के बगल में ही राज्यसभा के सभापति का दफ्तर भी बनेगा। नए संसद भवन में संविधान हॉल भी बनाया जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा नए संसद भवन का संविधान हॉल। संविधान हॉल में संविधान के बनने से लेकर अब तक हुए संशोधनों की जानकारी मिलेगी। नई संसद के इस हिस्से में सेंट्रल लाउंज होगा, जिसमें सांसदों के लिए लाइब्रेरी भी होगी। लाइब्रेरी मौजूदा लाइब्रेरी से बड़ी होगी। पार्लियामेंट में नए संसद भवन में ये पेपरलेस होगा, ये भूकंप अवरोधी होगा, ये प्रदूषण मुक्त होगा, तमाम सारी सुविधाएं होंगी और एक ही कैंपस में सेंट्रलाइज कैंपस होगा। एक ही कैंपस में जो सचिवालय होगा उसमें सभी सुविधाएं सांसदों के लिए मौजूद रहेंगी। नया संसद भवन 4 मंजिला होगा। इसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल होगी। नए संसद परिसर में 4 दरवाजे होंगे। एक दरवाजा होगा सेरेमोनियल एंट्रेंस, यानी जब संसद में कोई समारोह होगा तो राष्ट्रपति इसी रास्ते से संसद भवन में आएंगे। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के आने के लिए अलग दरवाजा होगा। प्रधानमंत्री और वीआईपी के प्रवेश के लिए नई संसद में अलग से एक प्रवेश द्वार होगा। सांसदों के लिए नए संसद भवन में अलग से प्रवेश द्वार होगा। नया प्रस्तावित संसद भवन तस्वीरों में जितना अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय दिख रहा है, सोचिए जब इसका निर्माण पूरा होगा तब ये कैसा दिखेगा। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नए संसद भवन का निर्माण मोदी सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कल प्रधानमंत्री नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे और आज ये कार्यक्रम है। इसका निर्माण कब से शुरू होगा ये अभी साफ नहीं है। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर सुनवाई के दौरान सिर्फ नए संसद भवन के शिलान्यास को ही मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वो कोई फैसला न दे तब तक कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए।